तो एक लक्ष्मी के जब आंख खुला तो ध्यान रख, अरे मेरे 1 साल के लड़का कहाँ है, मेरे 1 साल का लड़का जो गोद में था वो कहाँ है। हाँ तो नमस्ते जी, अभी तक आप लोग 1 चैप्टर नहीं देखे हैं वर्णिका के, तो जाकर देख लीजिएगा इस वीडियो को देख लीजिए। ढहते विश्वास में उस वीडियो को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और वो क्वेश्चन आंसर भी मैं करा दिया हूँ, एक पार्ट का जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ढहते विश्वास। ढहते विश्वास क्या है कहानी, इन्हें बहुत मजा आएगा, थोड़ा इमोशन कहानी है, आप लोग पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ से 5 से 6 नंबर इसी चैप्टर से खाली पूछेगा, कितना नंबर, 5 से 6 नंबर। तो आइए हम लोग इस कहानी के जानते हैं। सबसे पहले समझिए ढहते विश्वास लिखे हैं किसने। ढहते विश्वास के लेखक कौन है, सातकड़ी होता। ढहते विश्वास के लेखक कौन है, सातकड़ी होता। अब देखिए सातकड़ी होता का जन्म कब हुआ था, 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में। परीक्षा में पूछेगा सातकड़ी होता का जन्म कब हुआ था, तो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए ढहते विश्वास किस भाषा में अनुवाद एथी है, किस भाषा से एथी है, किस भाषा से लिया गया है, तो उड़िया भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है, तो उड़िया भाषा से। ऐसे हिंदी में रूपांतरित किसने किए थे, मान लीजिए ये सातकड़ी होता लिखे थे उड़ीसा में, और ये हिंदी में राजेंद्र प्रसाद मिश्रा ने किए थे। इस किसने किए थे, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा ने किए थे। अब यही पूरा बतिया में ले आपका 2 से 3 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर यहीं से पूछेगा। तो आइए हम लोग इस कहानी के शुरुआत करते हैं। तो देखिए ये है लक्ष्मण, ये भाई साहब भाई लक्ष्मण, लक्ष्मी, ये है लक्ष्मण, ये है लक्ष्मी। इनका जब दोनों का शादी हुआ, लक्ष्मण और लक्ष्मी का शादी हुआ, तो इन लोगों का लड़का हुआ। तो जिनका बड़ा लड़का के नाम है अच्युत, इनका बड़ा लड़का के नाम क्या है, अच्युत। इनकी 2 ठो लड़कियां थी, एक लड़का 2-3 साल का था, एक लड़का कितना साल का था, 2-3 साल का था। इन दोनों लड़कियां का नाम नहीं दिया गया है किताब में, तो इसलिए मैं भी नाम नहीं लिखूंगा। ये तो पूछेगा कहानी, लक्ष्मी के कितने संतान थे, तो 4 थे। कितने संतान थे, 4 थे। लक्ष्मी के बड़े लड़का का नाम क्या था, पूछेगा 1 नंबर में, लक्ष्मी के बड़े लड़का का नाम क्या था, तो अच्युत था। ठीक है। अब देखिए लक्ष्मी के बारे में तो जान गए। अब ये गांव था एक, ये क्या था, ये एक गांव है। गांव ये चारों ओर से एथी से घेरा है, ऊपर से घेरा है, और इधर से भी बाढ़ आने का इस गांव में दलई बांध, हीराकुंड बांध और 3 ठो बांध थी, नदी ये घेरी है। इनमें हर साल बाढ़ आता था। इनमें क्या करता था, हर साल बाढ़ आता था। तो समझिए, पहले बात समझिए। लक्ष्मी के पति या कमाने से लक्ष्मी का घर नहीं चलता था। मान लीजिए इनका पिता जितना लक्ष्मी कमाता था नु, लक्ष्मण कमाता था नु जितना, तो जब घर पर पैसा भेजता था नु, तो इतना से घर का पालन और पोषण नहीं चलता था। तो ये लक्ष्मी तहसीलदार जी की यहाँ, किसके यहाँ, तहसीलदार जी की यहाँ काम कर कर अपनी घर चलाती थी। जब इसी लक्ष्मण कहाँ कमाने गया था, तो लक्ष्मण कोलकाता कमाने के लिए गया था। लक्ष्मण कहाँ कमाने के लिए गया था, तो कोलकाता कमाने के लिए गया था। अब देखिए तब ये चले गया लक्ष्मण कमाने के लिए, तो इनका पूर्वज ने 1 बीघा खेत छोड़े थे। कितना खेत छोड़े थे, 1 बीघा खेत, जिसमें लक्ष्मी और इनके बड़े लड़का मिलकर खेत उगाए थे। बड़ी मेहनत से क्या उगाए थे, खेत उगाए थे। और उस साल बारिश ही नहीं हुआ, पानी के कारण पानी नहीं हुआ खेत में, जिसके कारण पूरा खेत का हो गया, समाप्त हो गया, फसल ही नहीं हुआ। ठीक है। जब फसल नहीं हुआ तो ये क्या हो गया, ये पूरा खेत इन लोगों का बर्बाद हो जाता था। वो ऐसा शहर था नु, तो कभी बाढ़ आ जाता था, पानी मिल जाता था तो बहुत मिल जाता था,
और नहीं तो साफ सुखार ही पड़ जाता था। तो अब देखिए, जब बारिश का समय था न, तो हीराकुंड बांध में बाढ़ आने का उसमें क्या थी, संभावना थी। तो पूरा पंचायत के लोग एक ठाई जुटे थे। कहाँ पर? एक ठाई जुटे थे। तो भाई अब बाढ़ आने वाले हैं, अब क्या करें हम लोग। तो एक उसी में से लड़का निकला, इतना में से एक लड़का निकला जिनका वो पढ़ाकू लड़का था, जो शहर से पढ़कर आया था। वो सब जानता था बाढ़ कैसे आएगा तो उसे कैसे बचाना है। वो कह रहा था बाढ़ मान लीजिए मैं नहीं रोक सकता हूँ, लेकिन जितना दिन में रुक 5-6 दिन तक मैं रुक सकता हूँ। तो पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? तो गुणनिधिम था। इनको बहुत गुण था, इनमें बहुत गुण था, तो इसीलिए नाम पड़ गया गुणनिधिम। पूछेगा थे पढ़ाकू लड़का कौन है? तो पढ़ाकू लड़का कौन था? गुणनिधिम था। उसी ने कहा चलो मैं इस बांध पर बालू क्या कर देंगे, बालू बोरा में कस कर बांध पर धर देंगे। बांध पर जहाँ से पानी आ रही है बांध पर धर देंगे। आ जब तो वहाँ के पंचायत जो थे नु कहे ठीक है जाओ तुम ऐसे ही करो। तो फिर कहे नु जब बाढ़ माने लिमिट में नहीं रहेगा, जब से बुझा जाएगा नु पानी अब आने वाला है, तो आप हमें संदेश दे दीजिएगा, मैं पूरा गांव मर हाला कर दूंगा, भागो अब बाढ़ आने वाला था। तो ये लोग रक्षा कर रहे थे। और तब 2-3 दिन के बाद आकर पूरे पंचायत से थे, पूरा गांव में हाला कर दिए थे कि बाढ़ आने वाला है, भाग जाओ। तो ये सब सारा गांव लोग क्या करने लगे, भागने लगे। और लक्ष्मी अपनी 1 साल के छोटे लड़के को लेकर और अपनी दोनों लड़कियां कर लेकर जा रही थी। तो तले उनका गोड़ कहीं पर टकरा गया, तो लक्ष्मी वहीं पर गिर गई। कहाँ पर? वहीं पर गिर गई। तो अपनी छोटी लड़की से कही तुम लोग जाओ मैं आता हूँ। तो वहीं पर गिर गई, तले एक पे एक बाढ़ आ गया। तो लक्ष्मी उसी बाढ़ में क्या हो गई, बेहोश हो गई। थोड़ी देर के बाद जब बाढ़ आया तो उनका आँख खुला। किनका? लक्ष्मी का जब आँख खुला तो देखी सगरे पानी ही पानी। क्या? सगरे पानी ही पानी। लक्ष्मी बहुत घबरा गई। बहुत ही घबरा गई। और अपनी एक देखी पूरा लोग इसी तरह मृत पड़े हैं, मतलब पूरा भर पानी में मुअल जियल आधा भैंस जानवर पूरा पौर रही थी, तो नहीं मिला। तो उधर से एक लड़का आ रहा था, उसे अपनी हाथ में लेकर अपनी अथी से सताई चेस्ट से, तो मैं इस लड़का को दूध पिलाता हूँ। तो लड़का कुछ बोल ही नहीं रहा था, ना दूध ही पी रहा था। इसका मतलब वो लड़का भी मर चुका था। मर चुका था, लड़का भी मर चुका था। तो इस अब यहीं पर हुआ कहानी समाप्त। अब पूछिएगा इस कहानी का नाम ढहते विश्वास क्यों रखा गया है? तो माँ चंडेश्वर के मंदिर थी। कौन थी? माँ चंडेश्वर के मंदिर थी, जो कि भगवान के आशा ले धीरे धीरे लोगों को क्या हो रहा था, विश्वास ढह रहा था। तो ना भगवान में अब कुछ हम लोग का रक्षा नहीं करेंगे, धीरे धीरे विश्वास ढह रहा था। तो इसीलिए इस कहानी का नाम पड़ गया ढहते विश्वास। तो बताइए ये आप लोगों की कहानी कैसी लगी? तो इनका मैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लाऊंगा अगला वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जाकर अवश्य आप लोग देखिएगा। तो चलिए, और उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा और अच्छा से एक सुंदर सा कमेंट करिएगा। तो आपको कहानी कैसी लगी प्यारी हमारी। तो अब इस पर और एक अगला 3 पार्ट बनाऊंगा, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो आप लोग चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो मिलेंगे अगला वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।